वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। Amazon की ग्रेट समर सेल अभी भी चालू है भाई। कुछ भी लेना है इस सेल में आप बाय कर सकते हैं। इस वाली वीडियो में तो हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक साइकिल की डील्स के बारे में। अगर आप मार्केट में एक इलेक्ट्रिक साइकिल को ढूंढ रहे हैं, आपको इस वीडियो को देखने के अलावा कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। ये वीडियो को पसंद आए प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पढ़ते हैं सीधा वीडियो के अंदर। सबसे पहले कुछ चीजें जो कि आपको माइंड में रखनी है। ज्यादातर इलेक्ट्रिक साइकिल चाहे वो बजट वाली हो या फिर महंगी वाली क्यों ना हो, उनके जो फ्रेम के मटेरियल है वो आपको स्टील बिल्ट देखने को मिलेंगे। बट मार्केट में आजकल ऐसे भी ब्रांड्स आ गए हैं जो कि एल्यूमिनियम अलॉय बिल्ट वाले फ्रेम्स भी लेके आ रहे हैं एक इलेक्ट्रिक साइकिल के ऊपर। तो यस, अगर आपको एक हल्की साइकिल चाहिए तो अलॉय फ्रेम वाली साइकिल को आपको प्रेफर करना है। बट मेजॉरिटी ऑप्शन स्टील वाले ही होंगे। मैं इस वीडियो में आपको कवर करूंगा दोनों ही मॉडल्स के बारे में। सारी साइकिल्स में ज्यादातर 250 वॉट की एक BLDC मोटर होती है एंड मोस्टली ये सेम ही रहती है ज्यादातर ब्रांड के सभी साइकिल के मॉडल्स में। इन साइकिल्स के साथ आपको 7.8 AH की बैटरी मिलती है, कुछ में 10.4 AH, 10.3 AH, कुछ में 13 AH की भी बैटरी आती है, 18 AH तक की भी बैटरी आती है। एंड ज्यादा जैसा आप पैसे देंगे तो और बड़ी बैटरी कैपेसिटी आपको मिल जाएगी। ये और कुछ नहीं भाई, बैटरी की कैपेसिटी है एंड इससे मेन चीज ही डिसाइड होगी जो कि है आपकी रेंज। अब फुल थ्रॉटल जैसे कि एक स्कूटी चलती है, ये भी कुछ इस तरीके से ही चलती है। एंड जितनी ब्रांड्स क्लेम करते हैं एक साइकिल की रेंज, इन जनरल आप भाई ऐसा लगाओ कि ये 10-15 किलोमीटर कम ही देगी। क्योंकि रियल लाइफ में अब सड़क के ऊपर चलाते हो, सड़क में उबड़ खाबड़ होता है, सस्पेंशन काम कर रहा होता है, उसके साथ ही कभी कभार आप चढ़ाई करते हो, कभी कभार आप नीचे आते हो, काफी सारे टेरेन की डिफरेंसेस होते हैं। प्लस भाई बड़ा चढ़ा के क्लेम किए जाते हैं। सो यस, मैं आपको रियल लाइफ बता रहा हूँ भाई, रियल लाइफ में कोई भी बड़ा सा बड़ा ब्रांड क्यों ना हो, उसकी रेंज हमेशा ज्यादा रहती है। एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये जो दो चीजों की अभी मैंने बात करी ना, फ्रेम नहीं मोटर एंड जो बैटरी है, यही होती है एक इलेक्ट्रिक साइकिल की पूरी जान। इसके अलावा एक इलेक्ट्रिक साइकिल एक नॉर्मल बाइसाइकिल ही है और कुछ होता नहीं है इनमें। तो मेन फोकस आपका इन्हीं के ऊपर रहना है। एंड दूसरी चीज ये है जो कि मैं आपको बताना चाहता था, वो है वारंटी। अब जो सी भी आप इलेक्ट्रिक साइकिल बाय करें, ट्राई करें कि उसके अंदर 2 साल की वारंटी आए। मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स 1 ही साल की वारंटी आपको देंगे। अगर आप एक बेटर ब्रांड के साथ जाएंगे आपको 2 साल की वारंटी भी मिल जाएगी एंड वही मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा। उसके साथ ही कई सारे ब्रांड लाइफ टाइम वारंटी क्लेम करते हैं। अब ये पूरे साइकिल के ऊपर होती है, ना कि बैटरी एंड मोटर की। एंड इसमें भी साइकिल के फ्रेम को कवर करते हैं। एंड अगर आपको नहीं पता, ये जो लाइफ टाइम वारंटी है केवल 10 साल की होती है एट मैक्स। और उसमें भी अगर आपको कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं से आप साइकिल को कुदाते हो तब फ्रेम टूट जाता है, आपको लाइफ टाइम वारंटी नहीं मिलती है। ब्रांड आपकी वारंटी को भाई प्रोसेस भी नहीं करते हैं। सो यस, ये केवल इनकी जो वेल्डिंग होती है कहीं से इनकी गलती की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से कुछ खराबी आई तब ये चीज मानी जाती है। बट अगर आपने कहीं ठोक के अपना फ्रेम तोड़ दिया तो वारंटी नहीं मिलती गाइस। तो अब जब ये बेसिक चीजें साइड हो गई हैं, अब सीधा गाइस साइकिल के मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूँ। जो सबसे पहले साइकिल है, ये केवल मैं इसी वजह से सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये चीपेस्ट इलेक्ट्रिक साइकिल है। बट हाँ, यहाँ पे आपको केवल 1 साल की वारंटी ही देखने को मिलेगी। इसकी एक डिटेल रिव्यू वीडियो मैंने अपने चैनल में बनाई हुई है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। ये लीडर की L6 Pro है। L6 Pro सेम ही साइकिल है। इसमें 27.5 इंच का व्हील साइज मिलता है, डबल वोल्ट अलॉय रिम्स आती है। एक कुछ इस तरीके का फ्रेम आपको देखने को मिलेगा। इसमें गाइस इंटरनल केबल राउटिंग कर रखी है। ये पूरा स्टील बिल्ट में रहने वाली साइकिल। फ्रंट एंड रेयर में आपको नॉर्मल एक्सल देखने को मिलेंगे। पीछे इसमें 250 वॉट की एक BLDC मोटर आती है। वाटर रेजिस्टेंट यहाँ पे लिख रखा है। एंड मोस्ट ऑफ द साइकिल गाइस वाटर रेजिस्टेंट है। तो आप ऐसा मत सोचना कि आप पानी डालोगे या साइकिल को धोगे तो साइकिल खराब हो जाएगी। मतलब ऐसा हो भी सकता है भाई, वायरिंग में मत मानना, क्योंकि वायरिंग के ऊपर भाई ये लोग जनरली टेपिंग करते हैं। एंड मेरे को पता नहीं भाई वो कितना ज्यादा चलती है, बिकॉज मेरे पास भी इलेक्ट्रिक साइकिल थी, मैंने उसे सेल ऑफ कर दिया अपने पर्सनल रीजंस की वजह से। बट यस, ये तो भाई खतरा रहता है एक इलेक्ट्रिक साइकिल के केस में। यहाँ पे आपको एक सस्पेंशन फोक मिलता है, लीडर का खुद का सस्पेंशन फोक है। इस साइकिल के साथ गाइस आपको ये वाला ब्रांड आपको मड गार्ड, आपको रिफ्लेक्टर्स, वो सारी चीजें भी प्रोवाइड कर देता है। बाकी डिस्क ब्रेक्स फ्रंट एंड रेयर साइड में मिलेंगे। एक थ्रॉटल मिलेगा, एक पेडल असिस्ट मोड आता है जिसपे 3 आपको लेवल्स मिल जाते हैं। पेडल असिस्ट मोड क्या होता है, थोड़ा सा पेडल करेंगे साइकिल खुद भी पावर लगाती है। बट इन जनरल रियल लाइफ कंडीशन में भाई आप वही कर रहे होते हो, एक्सीलरेटर स्कूटर की तरह ही साइकिल चल जाती है। थोड़ी सी आदत खराब हो जाती है भाई इलेक्ट्रिक साइकिल चलाने का। तो ये 21,500 की है, ये चीज आपको याद रखनी है। 1 साल की वारंटी ही लेके आएगी। बाकी काफी अच्छा ऑप्शन है, बट हाँ 1 साल की वारंटी ही आपको यहाँ पे मिलती है। लीडर ब्रांड की साइकिल रहने वाली है। नेक्स्ट जो साइकिल है ये E-मोटोरॉड की X1 है। E-मोटोरॉड भाई अपने नए नए वेरिएंट्स निकालता जाता है एंड पुराने वेरिएंट्स डिसकंटिन्यू कर देता है। ये इनका लेटेस्ट लॉन्च है। इसमें आपको गाइस 7.65 AH की एक बैटरी देखने को मिलती है। ये रिमूवेबल बैटरी है। लीटर वाली साइकिल में भी गाइस सेम ही बैटरी आती है 7.8 AH की एंड ये भी रिमूवेबल बैटरी ही है। एंड एक और चीज भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सारी गाइस लिथियम आयन बैटरीज रहती है एंड ये रिपेयर नहीं होती है। कुछ लोग हो सकता है भाई रिपेयर करें, बट वो सेफ कितना है मेरे को नहीं पता। और अगर ये बैटरी खराब होती है तो इसके बाद तो भाई बैटरी को आपको स्क्रैप ही करना पड़ेगा या फिर फेंकना ही पड़ेगा। एंड अगर आप न्यू बैटरी ले लेंगे तो भाई न्यू बैटरी काफी एक्सपेंसिव आती है एक इलेक्ट्रिक साइकिल के केस में। मेजॉरिटी ऑफ द डिजाइन जो कि कुछ इस तरीके के है ना, एंड ये देखो सारे सेम सी है। तो जितना मेरे को लगता है, अब इसमें प्लीज कोट मत करना मेरे को, क्योंकि मैंने अलग अलग बैटरी के स्वैप करके नहीं देखा है, बट ज्यादातर जो आपको बैटरीज मिलेंगे वो बिल्कुल सेम डिजाइन में मिलती है। इनकी
माउंटिंग बिल्कुल सेम रहती है। तो अगर आपकी बैटरी खराब हो जाए, आपको ऑफलाइन मार्केट में कहीं सस्ते में दूसरे ब्रांड की कंपैटिबल बैटरी मिल जाए तो ये वैसे करके यूज किया जा सकता है। बट अगेन जैसे मैंने बोला, मैंने दूसरे ब्रांड की बैटरी दूसरी साइकिल में यूज करके ऐसा नहीं करा है, तो स्वैपिंग वॉपिंग मैंने नहीं करी है। सो यस प्लीज डोंट कोट मी ऑन दैट। बाकी इस साइकिल में गाइस कुछ इस तरीके का पावर इंडिकेटर मिल जाता है। ई फुल ये इसकी बैटरी का लेवल इंडिकेटर है, बैटरी इंडिकेटर है। ये थ्रॉटल कुछ इस तरीके का होता है भाई, पूरा स्कूटी जैसे मैकेनिज्म होता है। एंड बाकी इसमें इंटीग्रेटेड ब्रेक लीवर आपको देखने मिलता है कुछ इस तरीके का, जो कि थ्रॉटल के साथ ही जुड़ा होता है। क्योंकि जब आप बैटरी को ब्रेक लगाते हैं तो इसकी जो मोटर है वो कट ऑफ होती है। 250 वॉट की इसमें BLDC मोटर आती है। 35 किलोमीटर की अप टू यहाँ पे रेंज क्लेम करी गई है। एंड जैसे मैंने बताया भाई, रियल लाइफ में थोड़ी सी रेंज कम ही रहती है। 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ये स्पीड इतनी अचीव हो जाती है कि इलेक्ट्रिक साइकिल के केस में। एंड 3 से 4 घंटा का भाई चार्जिंग टाइम दे रखा है यहाँ पे। बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस भाई, चार्जिंग में बहुत टाइम लगता है इलेक्ट्रिक बैटरी में। एंड देन इस वाली साइकिल का जो बेटर पॉइंट है लीटर वाली से, वो ये है कि भाई इसमें फ्रंट साइड में गाइस आपको क्विक रिलीज मिल जाता है साइकिल के साथ ही। एंड एक सस्पेंशन फोक भी मिलता है। बाकी भाई E-मोटोरॉड वाले इस साइकिल के साथ आपको 2 साल की वारंटी देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे बेटर और क्या ही हो सकता है भाई। 2 साल तक आप मुक्त हो भाई इस टेंशन से कि बैटरी अगर बंद पड़ गई। एंड ये एक चीज और भाई, इसमें ना ये भी होता है बैटरी के वारंटी के केस में कि आपको अगर आपकी रेंज कम आ रही है ना, तब बैटरी की आपको वारंटी नहीं मिलती है। तो हाँ भाई, ये आप उसमें मत सोचना कि अगर आपकी साइकिल अभी 25 किलोमीटर चल रही है, कुछ टाइम के बाद 10 किलोमीटर चले, जो कि मोस्टली इलेक्ट्रिक साइकिल्स के केस में होता ही है। बिग टेक भाई उतना ऊंचा नहीं पहुंचा है जितना मुझे पर्सनली फील होता है। तो यस, आपको उस केस में वारंटी नहीं मिलेगी। अगर आपकी बैटरी डेड पड़ जाती है देन 100% आपको वारंटी मिल जाती है। जो नेक्स्ट साइकिल है जो कि मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा, ये गाइस हॉर्नबैक X1S है। मैंने प्रीवियस वीडियो डाली थी जिसमें मैंने सारी ही हॉर्नबैक की साइकिल्स को कवर करा था, तो उस वाली वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें सारी साइकिल्स कवर करी थी। बट ये X1S है, ये एक फोल्डिंग साइकिल है। इस साइकिल के अंदर जो बैटरी की कैपेसिटी है भाई, वो 10.4 AH की है। 7.65 AH अभी तक आपको देखने को मिल रहा था, अप टू 35 किलोमीटर की रेंज, यहाँ सीधा 60 किलोमीटर की रेंज ब्रांड क्लेम करता है। एंड देन ये कुछ इस तरीके का भाई फोल्डिंग डिजाइन है। और ये देखो भाई, ये कुछ इस तरीके से फोल्ड होती है। एंड इसमें भाई ये हैंडल बार दिख रहा है आपको, हैंडल बार भी भाई मुड़ा हुआ है। इसमें फोल्डिंग हैंडल बार है, ये इनकी कोई अलग ही टेक्नोलॉजी है। एंड देन ये फ्रेम गाइस, इस चीज को डायमंड फ्रेम बोलते हैं, ये बीच से मुड़ जाता है। एंड मेरे को भाई इसके फोल्डिंग साइकिल काफी पसंद आई भाई, डिजाइन काफी अच्छा है इनका। एंड इसमें 5 लेवल है भाई पेडल असिस्ट मोड के। इसका जो बैटरी इंडिकेटर है कुछ इस तरीके का है। ये जो ओवरऑल स्पीडोमीटर है ये भी इन लोगों ने काफी अच्छा दे रखा है, कलरफुल वाला। और बेसिक सा ये इसमें हॉर्न होता है, लाइट होती है। एंड ये प्रीवियस साइकिल्स में भी हॉर्न लाइट आती है, वो मैं बताना भूल गया था। 37 वोल्ट की 10.4 AH की बैटरी यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगी। 250 वॉट की BLDC मोटर इस साइकिल में भी आती है। 2 साल की वारंटी आपको ये ब्रांड भी प्रोवाइड करता है। एंड इनका भाई कुछ अलग ही ब्रांड का सस्पेंशन है, FXK। तो इसकी सारी साइकिल्स में आपको FXK इस ब्रांड के सस्पेंशन मिलते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये हॉर्नबैक का खुद का ही सस्पेंशन है। तो यस, ये थी हॉर्नबैक X1S। अब अगर आप थोड़े पैसे और स्पेंड करेंगे तो आपको थोड़े से मार्केट में बेटर ऑप्शंस मिलेंगे। E-मोटोरॉड का T-Rex है, ये 34,500 रुपए की साइकिल है। अलग अलग कलर वेरिएंट्स में भी आपको देखने मिलेगी। 250 वॉट की BLDC मोटर, वो सब सेम है। डिफरेंस यहाँ पे ये है कि जो इसकी बैटरी की कैपेसिटी 10.2 AH की है, जो आपको 33,250 रुपए में हॉर्नबैक वाले दे रहे हैं, वही E-मोटोरॉड वाले 35,000 में आपको दे रहे हैं ऑलमोस्ट। इसमें भी कई 2 साल की वारंटी आपको मिल जाती है। यहाँ पे डिफरेंस हॉर्नबैक वाली से ये है, इस साइकिल में गियर आते हैं। ये 1/7 स्पीड के शिमानो टर्नी को लेके आती है। एंड फ्रेम का मटेरियल सेम है, स्टील बिल्ट है दोनों ही साइकिल। लाइट आपको, हॉर्न आपको सब मिल जाता है इस वाली साइकिल में भी। इसका डिस्प्ले कुछ इस तरीके के बीच में दिखता है। एंड अगेन ये कलरफुल नहीं है, ये सिंपल सा डिस्प्ले, बट हाँ बड़े साइज का डिस्प्ले है। एंड पेडल असिस्ट मोड इस साइकिल में भी आपको देखने मिलेगा। कुछ इस तरीके की लाइट्स मिल जाती हैं। डबल वॉल अलार्म्स इस साइकिल में भी आएंगे। सस्पेंशन फोर्क भी लेके आती है ये साइकिल। और अगर आप नीचे जाके कुछ इस तरीके से देखें तो यहाँ पे इन लोगों ने अलग अलग फोटोज भी शो करके है। बाकी ये 29 इंच की व्हील साइज में आ रही है। एंड ये चीज मैंने मिस कर दी थी, जो प्रीवियस सारी साइकिल थी वो सारी 27.5 इंच के वेरिएंट्स में ही आ रही थी। एंड इसमें भी फ्रंट एंड रेयर साइड में आपको मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। ये भी भाई काफी सही है E-मोटोरॉड की इलेक्ट्रिक साइकिल। एंड अब आप मेरे से पूछे कि हॉर्नबैक की X1S लेनी चाहिए या E-मोटोरॉड की T-Rex एयर, दोनों साइकिल्स भाई 35,000 के आसपास आ रही है। अब मैं बोलूंगा गाइस आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ पे मेरा ना थोड़ा सा थिंकिंग डिफरेंट है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक साइकिल होती है, ज्यादातर केसेस में भाई आप चलाते नहीं हो, मतलब पेडल करते नहीं हो। एंड जो पेडल असिस्ट मोड है वो काफी ज्यादा अच्छा यूजफुल फीचर है। तो उस केस में गाइस गियर की ऐसा जरूरत पड़ती नहीं है। एक इलेक्ट्रिक साइकिल में मैं बोल रहा हूँ गियर्स होने को काफी ज्यादा यूजफुल होते ही हैं। जो मेन चीज मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये कि इलेक्ट्रिक साइकिल में दूर से स्पॉट हो सकती है। इसमें डिस्प्ले इतना बड़ा होता है, इस डिस्प्ले को आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। कि बैटरी इतनी बड़ी हो सकती है। अगर भाई आप इसे कम्यूटिंग के पर्पस के लिए यूज करेंगे, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग इलेक्ट्रिक साइकिल्स को यूज करते हैं कम्यूटिंग के लिए, तो इसकी जो बैटरी है इतनी बड़ी सी, अगर आप इसे कहीं पे पार करेंगे, ये भाई बहुत ज्यादा अटेंशन ग्रैबिंग वाली चीज है। दुनिया भर के लोग भाई आपके साइकिल के साथ आके छेड़छाड़ करेंगे। बच्चे आ सकते हैं, कोई भी आके भाई छेड़छाड़ करेगा। एंड उसमें भाई कोई चोर वोर भी हो सकता है। आपकी बैटरी होते ही है भाई लोग काफी सारी तरीके के। जब मोटरसाइकिल्स को लोग नहीं छोड़ते तो आपकी इलेक्ट्रिक साइकिल जो कि बिना रजिस्ट्रेशन की होती है, इसको कोई कैसे ही छोड़ेगा। तो ये एक मेरे को थोड़ा सा रिस्क लगता है इलेक्ट्रिक साइकिल का, बिकॉज ये बहुत ज्यादा अटेंशन ग्रैब करती है लोगों की। एंड जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि हॉर्नबैक वाली फोल्डिंग साइकिल है, तो इसको आप अपने घर में ले जा सकते हैं। अगर आप टॉप फ्लोर में रहते हैं, इसको कैरी करना ईजी है, किसी भी छोटी सी जगह में फिट हो जाती है। बट वही चीज आप E-मोटोरॉड की T-Rex एयर के साथ नहीं कर पाएंगे। प्लस
बस क्योंकि ये सारी ही साइकिल्स इलेक्ट्रिक हैं, इनमें मोटर आती है, इनमें बैटरी आती है, इनका वेट ऑन हेवियर साइड ही रहता है। अगर आप मेरे से पर्सनल ओपिनियन जानना चाहें तो मैं भाई थोड़ा सा स्टाइलिश मॉडल ये हॉर्नबैक X1S लेना पसंद करूंगा, बिकॉज बैटरी भी इसमें थोड़ी सी बड़ी है, 10.4 AH की, मोटर वाली में 10.2 AH की आ रही है। गियर्स गाइस आगे चल करके इंस्टॉल किए जा सकते हैं, बट ये वो फ्रेम के आपका कितना ज्यादा स्पेस बच रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, बट अगेन गियर्स तो लगी जाते हैं। पर ओवरऑल पर्सनल टेक है गाइस, अगर आपको फोल्डिंग साइकिल का यूज है ही नहीं, आपको नहीं करना भाई घर के अंदर स्टोर, आपको नहीं लेके जानी है इलेक्ट्रिक साइकिल गाड़ी के अंदर रखिए कहीं घूमने के लिए, देन आप फोल्डिंग साइकिल क्यों ही प्रेफर करेंगे। इन दैट केस आप T-Rex एयर के साथ जा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट साइकिल है ये गाइस 41,948 रुपीज की है। इसमें जो बैटरी कैपेसिटी है वो बिल्कुल सेम है 10.4 AH की, एंड इसकी बैटरी का डिजाइन काफी डिफरेंट है। ये साइकिल कुछ इस तरीके की है, अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा फ्रेम के अंदर बैटरी है, बट नहीं, ये रिमूवेबल बैटरी ही है। ये आउकी, इस आउकी जो भी इसका नाम है, इस ब्रांड की तरफ से आती है। शेरपा M1 इसका मॉडल नेम है। एंड जो डिफरेंट चीज या फिर इस चीज को मैंने क्यों यहाँ पे रिकमेंड करा, उन्हें को ये साइकिल भी एक गियर वाली साइकिल है, बट हाँ यहाँ पे 9 स्पीड के आपको शिमानो के गियर्स देखने मिलेंगे, आपको शिमानो के 9 स्पीड के यहाँ पर टर्निंग वाले गियर्स देखने मिलेंगे। एंड कुछ इस तरीके का गाइस आपको फ्री व्हील देखने को मिलता है। इस साइकिल में कैसेट नहीं आता, फ्री व्हील लगा हुआ है। 6,000 रुपए देकर के केवल 2 स्पीड के गियर्स बढ़ाने के लिए नहीं गाइस, डिफरेंस यहाँ पे फ्रेम का है। फ्रेम का क्या डिफरेंस है, एक तो डिजाइन का तो है ही, बट ये जो फ्रेम है भाई, ये देखो ये क्या है, ये अलॉय फ्रेम है। एंड बैटरी क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने बॉटल के लिए यहाँ पे स्पेस रखी है, ये भी कितना ज्यादा इनोवेटिव है भाई, सही लगी ये साइकिल। एल्यूमिनियम अलॉय बिल्ट है, बट हाँ एक चीज है जो कि यहाँ पे थोड़ी रिस्की है, वो है गाइस कि इसके कोई रिव्यू ही नहीं है, इसके कोई एज सच रियल लाइफ यूजर नहीं है जिन्होंने Amazon में अपनी रेटिंग दे रखी हो। तो कितनी रिलायबल ये प्रोडक्ट है, कितना ब्रांड ये रिलायबल है। एंड भाई यहाँ पे 10 साल की वारंटी है। मैं भी ये देख के शॉक हो गया, बट फिर मैंने जब इसे क्लिक करा तो ये देखो क्या पता लगा, 2 साल की वारंटी आपको मिल रही है बैटरी एंड मोटर पे। अकॉर्डिंग टू मी ये काफी बेटर रहेगी। इसमें सैमसंग सेल्स भी लिख रखे हैं, अभी कितना सच है ये तो मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी इसके बारे में, बट ओवरऑल एल्यूमिनियम अलॉय बिल्ट है। इसका डिजाइन काफी अच्छा है। इसका जो ओवरऑल बैटरी फ्रेम के अंदर घुस जाती है, प्लस घुस तो रही है लेकिन रिमूवेबल भी है, वो भी मेरे को काफी पसंद आया भाई। उसके साथ ही आप इसका ये डिस्प्ले देखो, ये भी गाइस एक तरीके से इन लोगों ने हैंडल बार के ऊपर ही इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रखी है। एंड कलरफुल डिस्प्ले दिया हुआ है, जैसे ई रिक्शा में आता है उस तरीके का, मतलब कोई डिमीन नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ थोड़ा अच्छे डिजाइन वाला डिस्प्ले यहाँ पे दे रखा है। तो 50 किलोमीटर की रेंज भी क्लेम कर रखी है, तो मेरे को तो भाई काफी बढ़िया लगी ये वाली साइकिल भी। नेक्स्ट साइकिल है ये हॉर्नबैक ब्रांड की तरफ से यूनिबाइक प्लस। अब ये गई एक 7 स्पीड की साइकिल है, 37,000 के ऑलमोस्ट आपको मिलेगी। इसकी जो रेंज क्लेम कर रखी है 75 किलोमीटर की रेंज क्लेम कर रखी है। अगर आप इसके फोटोज देखते हैं तो यहाँ पे आपको बैटरी की कैपेसिटी नहीं पता लगती है, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने फोटो में मेंशन नहीं कर रखा है। बट जो इसकी बैटरी है, इसके जब आप स्पेक्स को देखते हैं 13 AH की इस पर बैटरी प्रोवाइड करी गई है। रिमूवेबल बैटरी आती है, एंड अगेन पेडल असिस्ट मोड, 5 मोड्स, वो सारी चीजें बिल्कुल सेम है इनकी हॉर्नबैक की बाकी साइकिल्स की तरह। एंड उसके साथ ही भाई इस साइकिल में एक लॉकआउट की फंक्शनैलिटी भी आ जाती है। ये देखो इनका FXK प्रो लॉकआउट सस्पेंशन फोर्क ये रहने वाला, जो कि इस साइकिल के साथ आपको मिलेगा। और इस साइकिल के साथ गई आपको एक चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है इस वाली साइकिल में। एंड उसके साथ ही भाई एक चीज और आप इस साइकिल में नोटिस करेंगे, वो ये चीज है कि इस साइकिल का जो डिजाइन है ये थोड़ा सा ऊपर की जो टॉप ट्यूब है ना वो काटी हुई है, मतलब वो है ही नहीं। तो अब इसकी स्ट्रेंथ कितनी है उसके बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज ऐसे डिजाइन को मैंने नहीं यूज कर रखा है। बट अगर आप वैसे देखें ऐसी साइकिल्स बहुत आती है भाई वुमेन्स के लिए, तो यस इसे एज अ यूनिसेक्स साइकिल यूज किया जा सकता है। मतलब आपके घर में कोई फीमेल है, आपकी मदर है, कोई सिस्टर है, तो उनको आपको स्कूटी नहीं लेके देनी है सेफ्टी के पर्पज से कि हाई स्पीड में वो साइकिल या स्कूटी ना चलाए, तो उसके लिए गाइस इस तरीके की साइकिल उन लोगों को देना काफी ज्यादा सही रह सकता है, बिकॉज रेंज अच्छी है एंड डिजाइन भी उनके लिए फ्रेंडली टाइप ऑफ दिया गया है। नेक्स्ट जो साइकिल है ये है X1 Pro। अब ये जो हॉर्नबैक की X1S है उसका अपग्रेडेड वेरिएंट है। यहाँ पे आपको 13 AH की बैटरी मिलती है, सेम जो इनकी यूनिबाइक वाले मॉडल में आपको देखने मिलेगी। इसमें भी रेंज का 75 किलोमीटर की क्लेम करी हुई है ब्रांड ने। का लॉकआउट सस्पेंशन फोर्क FXK Pro वाला इसमें भी आपको देखने मिलेगा। देन कुछ इस तरीके का डिजाइन है। एंड इनकी जो इलेक्ट्रिक साइकिल वाला एक चीज आपको मैंने और नहीं बताई, इनकी साइकिल को तो कुछ इस तरीके फोल्ड हो जाती है, प्लस हैंडल बार भी फोल्ड होता है। बट इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक साइकिल में देखो रेयर में इन लोगों ने ट्रॉली वाले व्हील्स दे रखे हैं, ताकि जब साइकिल फोल्ड हो जाए तो इसको इधर उधर मूव करने में भी आसानी हो। ऐसा नहीं कि आपको उठा के साइकिल को ले जाना है, इसके मदद से ही फोल्ड करके मूव भी कर सकते हैं। तो वो भी गाइस इनका डिजाइन काफी अच्छी है, इनकी इंजीनियरिंग। एंड गाइस इस पे भी आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी। 75 किलोमीटर की रेंज ये साइकिल भी प्रोवाइड करती है। लेकिन गाइस यहाँ पे शो कर रखा है 27 स्पीड का शिमानो अल्टस, बट ये जो पर्टिकुलर साइकिल है ये 21 स्पीड के गियर्स के साथ आती है। यहाँ पे फोटो भी गाइस एक सिंगल स्पीड वाली दे रखी है, बट अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे 21 स्पीड के शिमानो अल्टस के गियर्स आते हैं। तो 39,000 के लिए ये भी एक काफी अच्छा ऑप्शन है। उसके साथ ही गाइस इसी सेम प्राइस में आपको कुछ इस तरीके की साइकिल भी मिलती है। अब ये मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट में कुछ इस तरीके की साइकिल ऑप्शन भी आ चुके हैं। ये एक फैट बाइक है ई नीला
नीलम इसका ब्रांड नेम है, ई नीलम साइकिल्स करके। ये एक इंटरनल केबल राउटिंग के साथ आता है। एक फैट बाइक है भाई, प्रॉपर डुअल क्राउन सस्पेंशन फोर्क लेके आती है कुछ इस तरीके का। एंड इसमें जो बैटरी दे रखी है गाइस वो 10.4 AH की है एंड 350 वोल्ट की गाइस 36 वोल्ट की मोटर यहाँ पे आती है। अब इधर तो गाइस 7.8 AH 10.4 AH दे रखा है, तो अब इसमें कितनी रेंज की बैटरी आती है ठीक मैं मेंशन कर रखा है 10.4 AH, उसके साथ ही जा रहा हूँ। अब ये 7.8 AH वाली भेज दें तो आई डोंट नो कि वैसा होगा या नहीं होगा, बट अगेन यहाँ पे जो कैपेसिटी क्लेम कर रखी है अप टू 20 to 35 किलोमीटर की बैटरी रेंज दिखा रखी है। एंड देन ओवरऑल तो भाई ये एक फैट बाइक है, कुछ इस तरीके का डिस्प्ले लेके आती है बेसिक सा, तो सही है गाइस। इसमें बिल्कुल लीडर वाली जो साइकिल है ना उसकी तरह कंपोनेंट्स दे रखे हैं, बट ये फैट बाइक होना वो भी इलेक्ट्रिक साइकिल होना। गाइस देखो भाई किस किस तरीके की साइकिल्स अब आने लग गई है मार्केट में, इसके भी एंड सारी ही साइकिल्स जो भी अब तक मैंने आपको सजेस्ट करी है सबके लिंक्स गाइस डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेंगे। इस साइकिल को लेना हो या फिर बाकी कोई भी साइकिल्स लेनी हो उनको क्लिक करके आप डायरेक्टली इनके पेज पर पहुंचेंगे एंड देन इनकी स्पेक्स आप भी चेक कर सकते हैं। एंड ये एक सिंगल स्पीड साइकिल है, प्लस फ्रंट एंड रियर साइड में नॉर्मल एक्सल दिया गया है। ये थी गाइस ई नीलम की फैट बाइक। अब जो नेक्स्ट साइकिल है, अब जैसे मैंने आपको बताया था ना एल्यूमिनियम अलॉय, अभी हमने एक आओकी या फिर एओ की जो भी ब्रांड है उसका नाम, वो उसकी साइकिल देखी थी शेरपा M1। अब ये देखो भाई एसर ब्रांड की, एसर तो लैपटॉप बनाता है, कंप्यूटर बनाता है भाई, एसर की साइकिल आई है। इस साइकिल को मतलब ऐसा नहीं है कि इस साइकिल को कोई मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, बट मैं आपको वही बता रहा हूँ भाई मार्केट में ऑप्शन आपको काफी सारे देखने को मिलते हैं। एंड इसको मेनली वीडियो में बताने का मतलब यही है कि जो ये फ्रेम है ना गाइस ये एल्यूमिनियम अलॉय बिल्ड फ्रेम है एंड उसके साथ ही इसकी बैटरी देखो काफी डिफरेंट डिजाइन की बैटरी है, गोल सी 9 AH की बैटरी है। यहाँ पे भी आपको एक सस्पेंशन फोर्क मिल जाता है। अब ये जो ब्रांड है ये हाइड्रोलिक सस्पेंशन इसे बोल रहा है, बट इसमें क्या हाइड्रोलिक है इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है, बिकॉज लग तो ये नॉर्मल सा ही सस्पेंशन रहा है। एंड देन इसमें जो लाइट है, इसमें फ्रंट में लाइट, आपको एक हॉर्न वो सब मिल जाता है। एंड इसका डिस्प्ले काफी अच्छा है गाइस, कुछ इस तरीका योलिन LCD डिस्प्ले से वो बोलते हैं। एंड दिखने में साइकिल काफी अच्छी है। और बाकी गाइस एल्यूमिनियम अलॉय बिल्ट है, तो थोड़ा जो नॉर्मल रेगुलर MTBs हैं, फिर रेगुलर जो मैंने अभी आपको मोटराट की X1 बताई थी एंड देन जो लीडर वाली साइकिल बताई थी उसके कंपैरिजन में इसका वेट काफी कम होगा। एंड गाइस इसमें आपको फ्रंट में क्विक रिलीज मिलता है और जो इसमें हब है वो भी मेरे को काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। फ्रंट एंड रेयर साइड में मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स, डबल वोल्ट अलॉय रिम्स, सब कुछ इस साइकिल में आता ही है। एंड बेसिक सिंगल स्पीड साइकिल है। 35,000 रुपए का प्राइस है, लेकिन 10,000 रुपए एक्सपेंसिव। तो अब आपको ये लेनी चाहिए मोटोरॉला T-Rex Air लेनी चाहिए या फिर हॉर्नबैक X1S। अगेन सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई है। एट द एंड भाई अपना डिसीजन आपको खुद ही लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे एक प्रीमियम तो आप पे कर रहे हैं ऑलमोस्ट 10,000 का, बिकॉज सिमिलर स्पेक्स हैं, डिफरेंस केवल अलॉय फ्रेम का है। अलॉय फ्रेम लाइट वेट तो रहता है, बट इलेक्ट्रिक साइकिल्स में कितना यूजफुल है इसके बारे में आई हैव नो आइडिया, बिकॉज मैंने एक इलेक्ट्रिक साइकिल अलॉय बिल्ट वाली कभी यूज नहीं करी है। जितनी भी आज तक मैंने इलेक्ट्रिक साइकिल यूज करी है सारी स्टील बिल्ट ही देखी भी है, स्टील बिल्ट ही चलाई है। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि भाई अलॉय बिल्ट वाली इलेक्ट्रिक साइकिल्स की आ गई हैं। अभी जो मैंने आओकी वाली ब्रांड की आपको साइकिल दिखाई थी बिल्कुल सिमिलर सी गाइस, ये देखो एसर की साइकिल है, बट यहाँ पे जो डिफरेंस है ये नीचे तरफ को बैटरी देख रखी है। ये जो बैटरी है ये भी गाइस रिमूवेबल है। ये यहाँ पे इसका ये जो ये चाबी का दिख रहा है ना, इसकी मदद से ये खुल जाता है, नीचे की तरफ से बैटरी चेंज होती है। एंड देन यहाँ पे 7 स्पीड के आपको शिमानो टर्निंग वाले गियर्स देखने को मिल जाएंगे इस साइकिल में। फ्रंट में यहाँ पे भी आपको क्विक रिलीज मिलता है, अलॉय फ्रेम आता है, 9 AH की बैटरी है। ये साइकिल गाइस 65,000 रुपए की है। तो अगर आप एसर मोमेंटम इस साइकिल में देखें एंड जो एसर फ्लेयर, तो इसके बीच में तो भाई मैं यही बोलूंगा भाई ये एसर फ्लेयर एक्स तो बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। मतलब गियर्स इस साइकिल में नहीं है, बट अगेन भाई 30,000 रुपए का ऑलमोस्ट प्राइस डिफरेंस है। तो अगर आपको लेना है आप इसको भी कंसिडर तो कर ही सकते हैं, बट ज्यादा वैल्यू तो भाई फ्लेयर एक्स ही ऑफर कर रही है। एंड ये कई सारे कलर ऑप्शंस में भी अवेलेबल है गाइस, देखो ब्लू ग्रे, देन ये सिल्वर वाला। और भाई सिल्वर वाला तो ऐसे ही लग रहा है कि एक्चुअली में एसर वालों ने बनाया है, मेड इन इंडिया भी लिखा हुआ है। ओवरऑल फ्रेम का डिजाइन काफी ज्यादा भाई क्लीन है अगर आप देखें ध्यान से। तो नेक्स्ट साइकिल है, अब बेसिकली ये साइकिल दिखने में काफी अच्छी है। अब मैं आपको वैसे सजेस्ट तो नहीं करूंगा, बिकॉज इस तरीके की साइकिल में आप क्या ही राइडिंग करेंगे गाइस। ये साइकिल्स गाइस एज अ कम्यूटर यूज करी जा सकती है या फिर एज अ फन पर्पस के लिए यूज करी जा सकती है। एज अ राइडिंग या फिर एज अ फिटनेस के उससे तो ऐसी साइकिल्स को कंसिडर मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। ये है इमोटोराट की डूडल प्रो। ये कुछ टाइम पहले काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी। 54,000 की साइकिल मिल रही है। कुछ इस तरीके की लाइट मिल जाती है, मडगार्ड मिल जाते हैं एंड वेट इसका बहुत ही ज्यादा हेवी है, दिखने में इतनी हेवी लग रही है। ये 12.75 AH की इसमें बैटरी आती है, 2 साल की वारंटी मिलेगी, 5 लेवल के पेडल असिस्ट मोड मिल जाते हैं, शिमानो टर्निंग का रेयर डिरेलर दे रखा है, 7 स्पीड के गियर्स आते हैं इस वाली साइकिल में भी। एंड इसका जो डिस्प्ले है ना वो कुछ इस तरीके का है, ये सेम डिस्प्ले जो कि इनकी T-Rex Air में आता है, बड़ा साइज का डिस्प्ले। एंड इनके कुछ इस तरीके का शिफ्टर है साइड में, इलेक्ट्रिक साइकिल का शिफ्टर है, क्योंकि भाई इसमें गियर्स होते हैं ना तो आप शिफ्ट नहीं कर सकते गियर्स में, इसमें क्योंकि थ्रॉटल होते हैं तो जो गियर्स हैं उसमें शिफ्टिंग नहीं हो सकती है, वहाँ पे नॉर्मल शिफ्टर को इंस्टॉल नहीं किया
जा सकता है। इस वजह से कुछ इस तरीके के इलेक्ट्रिक साइकिल वाले शिफ्टर्स आते हैं इस साइकिल के ऊपर। एंड देन रेयर में तरीके की लाइट कंपनी इंस्टॉल करके दे रही है। फ्रंट में भी कुछ इस तरीके के इंडिकेटर्स मिल रहे हैं भाई। पूरी मोटरसाइकिल ही बना दी है साइकिल को। और कुछ इस तरीके का लॉय फ्रेम इस साइकिल में भी आपको देखने मिलेगा 55,000 रुपए में। वारंटी तो गाइस हमें 2 साल की है। अब ई-मोटोरैड की ये साइकिल है काफी ज्यादा प्यारी दिखने में, बट क्या आपको इसे चलाने के पर्पज से लेना चाहिए? मेरे हिसाब से नॉर्मल राइडिंग या फिर फिटनेस के लिए इस तरीके की साइकिल्स को आपको नहीं कंसिडर करना चाहिए। बट डेफिनेटली अगर आपको कम्यूटिंग के पर्पज से जाना है, अगर आपको भाई स्टाइल मारना है, तो दिखने में तो ये साइकिल काफी अलग है। नॉर्मली ऐसी साइकिल्स आपको सड़क में दिखेंगी नहीं, तो ये कहीं पे भी आप लेके जाओगे तो अटेंशन तो बहुत ज्यादा ग्रैब करेगी ये साइकिल। एंड अगेन जैसे मैंने बताया भाई, दुनिया के सारे लोग अगर आपने साइकिल को कहीं पार्क कर दिया ना, आपके साइकिल को छेड़ने अगर आप ये साइकिल है डेफिनेटली आएंगे। है तो इलेक्ट्रिक साइकिल भाई, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। नेक्स्ट साइकिल है ये गाइस इसी आउकी ब्रांड की तरफ से है। अगेन ये भी अलॉय बिल्ट है, डिट्टो सेम है भाई ई-मोटोरैड की तरह। यहाँ पे भी इंडिकेटर दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे गाइस आपके बम के ऊपर यानी कि सीधा सीट के अंदर ही भाई लाइट फिक्स करके कुछ इस तरीके से। एंड देन कुछ इस तरीके का डिस्प्ले यहाँ पे बीच में आता है। इसका डिस्प्ले भाई काफी कलरफुल है, काफी तगड़ा लग रहा है ई-मोटोरैड के कंपैरिजन में। एंड कुछ इस तरीके के सेम सही शिफ्टर्स आपको इस साइकिल में भी मिलेंगे। डिजाइन भी बिल्कुल सेम सही है, बट अगेन यहाँ पे कैरियर नहीं है। मडगार्ड्स आपको कंपनी प्रोवाइड करी है। लाइट भी गाइस बिल्कुल बेसिक है। ई-मोटोरैड वाली काफी बड़ी सी लाइट थी, अगर आप देखेंगे इसमें 2 लाइट्स हैं। इसमें काफी बेसिक सी जो बिल्कुल लीटर साइकिल में आ रही है वैसी लाइट इस साइकिल में दे रखी है। इसमें तो फोटो भी नहीं है लीटर वाली में। खैर ये साइकिल भी काफी ज्यादा अच्छी है। 7 स्पीड के गियर्स इस वाली साइकिल में भी आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो गाइस 6 स्पीड की यहाँ पे फोटो डाल रखी है, ऊपर 7 स्पीड का गियर लिख रखा है। अब इस साइकिल में क्या आता है एग्जैक्टली ये तो गाइस पता नहीं, बट बीच से गाइस ये फोल्ड होती है। इसका डिजाइन काफी अच्छा है, इसकी इंजीनियरिंग अगेन काफी ज्यादा अच्छी कर रखी है। हैंडल बार डिट्टो सेम ही है भाई ई-मोटोरैड साइकिल की तरह ही, बट हाँ ये 55,000 रुपए के ऑलमोस्ट मिल रही है। 1200 का कूपन लगा के थोड़ी सी कम हो जाएगी साइकिल। लेकिन ओवरऑल एट द एंड ऑफ द वीडियो मैंने आपको कई सारी साइकिल्स दिखा दी ना, तो कंक्लूजन क्या हुआ मेरे अकॉर्डिंग गाइस, जो 35,000 का प्राइस पॉइंट है एक इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए, ये एक स्वीट स्पॉट है। अगर आप एक बिगनर है, आप एक न्यू इलेक्ट्रिक साइकिल को बाय करना चाह रहे हैं, मेरे हिसाब से इतने पैसे आपको स्पेंड कर देने चाहिए। या फिर एट मैक्स भाई 40,000 आप स्पेंड कर सकते हैं, बिकॉज उतने में आपको 13 एच की बैटरी मिल रही है। 13 एच की बैटरी ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर की रेंज कंपनी कवर कर रही है। तो अगर कंपनी 75 किलोमीटर क्लेम करिए तो मोस्ट प्रॉब्ली भाई साइकिल 50-45 इतना तो दे ही देती होगी। इतना मोर देन इनफ है भाई कम्यूटिंग के पर्पज से। अंटिल अनलेस भाई आप बहुत ज्यादा ही दूर गाँव में कहीं जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से डे टू डे ऑफिस कम्यूट के लिए एक 35 से 40,000 रुपए के बीच में इलेक्ट्रिक साइकिल वर्थ इट रहेगी। प्लस मार्केट में आप जैसे मैंने आपको बताया अलॉय फ्रेम वाले ऑप्शंस आ रहे हैं, उनको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। उससे ओवरऑल साइकिल का वेट कम रहेगा साइकिल का ओवरऑल, तो वो बेटर रेंज ऑफर करेगी। बट एट द एंड ऑफ द डे इनमें बैटरी आती है, इनमें इतनी बड़ी मोटर है, इन सारी साइकिल्स का वेट चाहे वो अलॉय वाली हो चाहे वो स्टील वाली हो हेवी ऑन अ हेवियर साइड ही रहेगा। आप होंडा की साइकिल ले सकते हैं, ई-मोटोरैड की साइकिल ले सकते हैं, देन लीडर की भी साइकिल ले सकते हैं। लीडर की साइकिल काफी वैल्यू फॉर मनी है, बहुत चीपेस्ट ऑप्शन है। बट हाँ 1 साल की वारंटी है। बाकी सारी साइकिल जितनी भी वीडियो में बताई सब में 2 साल की वारंटी है। वारंटी मेन ही चीज है भाई इलेक्ट्रिक साइकिल के केस में, क्योंकि अगर बैटरी डेड हुई आप उसके बाद कुछ भी नहीं कर सकते। ये लिथियम आयन बैटरीज है, ये रिपेयर कहीं नहीं होंगी, अगर होंगी भी तो कब फट जाए कोई आइडिया नहीं उसका। मोटर्स का सारी VLDC मोटर है, तो मोटर तो इतनी ज्यादा पावर नहीं लेंगी। इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। मैंने आपको सारे इलेक्ट्रिक ऑप्शंस बता दिए हैं इस Amazon की ग्रेट समर सेल में, जो कि आप बाय कर सकते हैं। एंड सारी साइकिल्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। आप सारी साइकिल्स के नाम के साथ मैं उनके लिंक्स अटैच कर दूंगा, उनको टैप करोगे सीधा Amazon के ऐप पर पहुंचोगे एंड वहां से जाके आप इन सारी साइकिल्स की स्पेक्स देख सकते हैं। इनमें से कोई भी साइकिल गाइस बाय कर सकते हैं। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। एट द एंड जाते जाते एक रिक्वेस्ट रहेगी गाइस, अगर आपको Amazon की इस सेल में कोई भी चीज बाय करनी हो, चाहे वो AC हो भाई गर्मी इतनी आ रही है, चाहे वो कूलर हो, पंखे हो, या फिर भाई अपनी प्यारी कोई साइकिल खरीदना चाह रहे हो, या फिर कोई भी और सामान लेना चाह रहे हो, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे लिंक्स को प्लीज यूज करना, उससे मेरे चैनल की काफी हेल्प होती है। इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और वीडियो के साथ। बाय गाइस। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that